पहला आदमी को क्या चाहिए? पैसा, दूसरा चाहिए हेल्थ, और तीसरा चाहिए रिलेशनशिप। आप अपनी जितने भी विचार हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, पेपर के ऊपर लिखिए। इसके अंदर ही होगा, चौथा कुछ होगा ही नहीं आपके पास। तो मैं तीनों चीज़ें आपको बता सकता हूं कि किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से आप करियर कैसे डिटेक्ट करेंगे, मनी सेक्टर कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसका हेल्थ कैसे डिटेक्ट करेंगे, और उसका रिलेशनशिप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम आपके ऑडियंस को ये सिखाएं कि आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जब तक आप बर्थ चार्ट नहीं बनाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा यार मेरी डेट ऑफ बर्थ की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। बर्थ चार्ट तो सबको एस्ट्रोलॉजी पे बनाना पड़ता है, वो वाला नहीं, कुछ अलग है। 5 मिनट में सिखा दूंगा, विद इन 5 मिनट। कोई नया तरीका है? अभी सिखा दूंगा 5 मिनट में। तो सबसे पहले पेपर लीजिए, उसके ऊपर आपको नाम, अपना नाम लिखना है। जैसे आपका नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, VIVEK BINDRA। ओके, तो मैं आपके ऑडियंस को बोलूँगा सबसे पहले पेपर के ऊपर आप अपना नाम लिखिए। ओके, उसके लिख लो भाई, सारे लोग लिख लो अपना अपना नाम। मेरे वाले पे ध्यान मत दो, अपने पे ध्यान लगाओ। उसके नीचे लिखिए बर्थ चार्ट, करेक्ट। उसके नीचे 9 बॉक्सेस बनाइए, राइट। मैं ये 9 बॉक्सेस बना रहा हूँ। क्यों 9 बॉक्सेस? बिकॉज नंबर ही 1 से लेकर 9 तक है। जब नंबर 1 से लेकर 9 तक है तो 9 ही बॉक्सेस बनेंगे। ओके, अब बर्थ चार्ट बनाने से मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ जाननी पड़ेगी। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5 अप्रैल 0504 1982। 5041982, 5 अप्रैल 0504 1982। 5 अप्रैल 1982। करेक्ट। करेक्ट। अब सबकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 एलिमेंट होंगे, डेट, मंथ और ईयर। तो पेपर के ऊपर मैं सब लोगों को बोलूँगा अपना डेट, मंथ एंड ईयर लिखिए। नाउ सबसे पहले आपका जो डेट है वो है 5 तारीख, ठीक है। तो 9 बॉक्सेस में जो सबसे मिडिल का ब्लॉक है यहाँ पर मैं लिखूंगा 5। अब सवाल पैदा होता है यहीं पर 5 क्यों लिखा, किसी और ब्लॉक में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये बीच में। नो, अच्छा, नो, देयर इज अ सीक्रेट। इसके लिए रेफरेंस के तौर के ऊपर नंबर कौन से ब्लॉक में जाएंगे आपके, हम एक लोशो ग्रिड बनाना पड़ेगा। मैं बनाता हूँ लोशो ग्रिड रेफरेंस के तौर के ऊपर, बताता हूँ व्हाट इज़ लोशो ग्रिड। तो लोशो ग्रिड के अंदर हम देखेंगे ये एक ऐसा ग्रिड है जहाँ 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हैं उनकी प्रॉपर प्लेसमेंट है। फर्स्ट वर्टिकल लाइन में 4 3 8, सेकेंड वर्टिकल लाइन 9 5 1, थर्ड वर्टिकल लाइन 2 7 एंड 6। 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर है वो लोशो ग्रिड के अंदर ऑलरेडी प्लेस हैं, राइट। लोशो ग्रिड बेसिकली क्या है, देयर वाज अ सेंट जिनका नाम था लोशो, ही वाज अ चाइनीज सेंट। उनका बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो उन्होंने ये लोशो ग्रिड बनाया जिनके नाम से ये लोशो ग्रिड जाना जाता है। नाउ अब हमारे पास एक लोशो ग्रिड है। अब मैं इसको फॉलो करता जाऊंगा। एग्जाम्पल, अब आपकी बर्थ चार्ट में हमने 5 का नंबर मिडल में इसलिए लिखा कि लोशो ग्रिड में नंबर 5 सेंटर में आता है। वहाँ से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया। अब चलते हैं आपके मंथ की तरफ। मंथ है आपका 04। तो 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। वो मल्टीपल टाइम भी आ सकता है, 10 को पैदा हुए, अक्टूबर में पैदा हुए, 1980 में पैदा हुए, तो सीधा 4 लिखेंगे। हाँ, तो 0 को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। अगला नंबर आता है 4, तो पहले बॉक्स में आ जाएगा 4। फर्स्ट वर्टिकल लाइन के पहले कॉलम के अंदर मैंने लिखा 4। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 4 का नंबर उसी ब्लॉक में आता है। 3 इंस्ट्रक्शंस। पहला, डेट, मंथ एंड ईयर, जितने भी नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं एक एक नंबर को उठाइए और बड़े प्यार से, क्योंकि नंबर बड़े नाजुक होते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आप अपने नंबरों को ध्यान से नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा, राइट। तो एक एक नंबर को उठाइए, डेट, मंथ, ईयर का, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है। रेफरेंस लीजिए लोशो ग्रिड से। 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी, चाहे वो डेट में है, चाहे मंथ में है, चाहे ईयर में है। थर्ड, अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई भी नंबर 1 से ज़्यादा बार रिपीट हो जाता है तो उस नंबर को उसी ब्लॉक में बार बार लिखते चले जाइए। सपोज आप 11 दिसंबर को पैदा हुए तो 1 का अंक 3 बार आ गया, 22 फरवरी को पैदा हुए तो 2 का अंक 3 बार आ गया, एंड सो ऑन। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है 1 से ज़्यादा बार, उस नंबर को उसी ब्लॉक में डालते चले जाइए। सिंपल, लाउड एंड क्लियर। अब आपका मंथ हमने लिख लिया 04। अब आता है 1982। 1982 का पहला नंबर है 1, नीचे वाले बीच में आ जाएगा। लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन मिडिल कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 1। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में एक अंक यहाँ पर आता है, बस रेफरेंस लिया, कॉपी किया, पेस्ट। अगला नंबर आपका आता है 9, फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन मिडिल कॉलम के अंदर 9, क्योंकि लोशो ग्रिड में 9 का नंबर यहीं पर आता है। अगला अंक आता है आपका 8, फर्स्ट वर्टिकल लाइन लास्ट कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 8। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 8 वहीं पर आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 2, ये मैंने लिख दिया नंबर 2, फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन लास्ट कॉलम के अंदर। अब आपका बर्थ चार्ट के सारे नंबर आ गए हैं।